बृहस्पति पर बनने वाले निशानों के बारे में देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा कि बृहस्पति पर निशान जो बनते हैं उनका मीनिंग अलग अलग होता है। अलग अलग तरह के निशान बन जाते हैं। देखिए, मैं पहले आपको पर्वत समझा देता हूं। ये आपका शुक्र पर्वत है, शुक्राचार्य, बार बार बताता हूं। ये आपका केतु पर्वत है, ये चंद्र का स्थान है, ये मंगल का स्थान है, ये बुध का स्थान है, ये सूर्य का स्थान है, ये शनि का स्थान है, और ये भी मंगल का स्थान है, और ये राहु का स्थान है, और ये स्थान है बृहस्पति का। अब बृहस्पति पर जो चिन्ह बनते हैं, देखिए बृहस्पति कहते हैं देव गुरु बृहस्पति। पहले तो बृहस्पति के कारकत्वों को समझ लीजिए। देखिए, सेवा बृहस्पति का काम है, शिक्षा, ज्ञान, निर्माण कार्य, कोई भी कुछ चीज बनाना, निर्माण कार्य उसका आता है। जमीन बृहस्पति के हिस्से आता है। गोल्ड, सोना, ये बृहस्पति के हिस्से आता है। धर्म, ये बृहस्पति का, ये बृहस्पति के विभाग है। किसी भी ग्रह को समझने से पहले उसके कारकत्व, इसे कारकत्व कहते हैं, कि उसके पास कौन कौन से काम हैं उनको समझ लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही हम उसकी व्याख्या कर पाते हैं। अब ऐसे खींच दूं भैया, ये रेखा आएगी बृहस्पति पर और ये रेखा इच्छा पूर्ति रेखा हो जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्यों हो जाती है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि आपको समझ में आए, जो बताया जाए वो आप समझ जाएं, ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके बस। क्योंकि जो अंधेर गर्दी चल रही है उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब कोई इंसान बेचारा कर्ज में है और उसको बता दिया कि आपका तो जी शनि खराब है, 2 लाख रुपए का ये यज्ञ करवा लो, वो तो पहले ही कर्ज में फंसा है भाई। तो वो ऐसे लोग जो आपको मूर्ख बना देते हैं, उनसे बचने के लिए मैं बार बार बताता हूं कि आप इन रेखाओं को याद कर लीजिए, इन पर्वतों को याद कर लीजिए। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में पर्वत और कुंडली में वो ग्रह हो जाते हैं। बात वही है, एक ही चीज है। विषय को केवल सरलता से समझने की कोशिश करें, हमारा प्रयास रहता है। अब अगर बृहस्पति पर ये यहां पर एक तिल का निशान बन गया, बिंदु जिसे कहते हैं, बिंदु बन गया, किसी भी तरह का बिंदु, अब इसका जो प्रभाव है ये सुखद भी होता है, इसका दुखद भी होता है। देखिए, इसका सुखद यह है कि दांपत्य जीवन को यह ठीक कर देगा। इंसान मांगलिक विचार वाला होगा। मांगलिक विचार वाला मतलब उत्तम विचार वाला, धार्मिक विचार वाला, शालीन विचार वाला। लेकिन यह सामाजिक सम्मान मिलने में दिक्कत करता है। क्या करता है? सामाजिक सम्मान मिलना है आपको, उसमें यह परेशानी खड़ी कर देता है। इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। अब रेखाओं के ना, एक रेखा को समझने के लिए आपको उसकी 3 से 4 अलग अलग व्याख्याएं हो जाती हैं, उनको समझना जरूरी होता है। अगर यहां पर एक स्टार बन गया, ये स्टार बन गया, अष्टभुज स्टार का 8 जिसकी शाखाएं हों, स्टार, संपूर्ण स्टार उसे कहा गया है। अगर स्टार बन जाता है तो ये इच्छा पूर्ति करने वाला भी हो जाता है। ऐसे इंसान की हर इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। बहुत शानदार स्टार जहां भी बनता है वो उत्तम योगकारी हो जाता है। अगर यहां पे वर्ग बन जाता है, ये वर्ग बन जाता है, मैंने पहले भी बताया था, ऐसा इंसान साइंटिस्ट हो जाता है। उसकी जो कल्पनाशीलता होती है ना, उसमें 4 गुना बढ़ोतरी कर देता है। कल्पनाशीलता मतलब इंसान को हर चीज की खोज, वो हर चीज की जड़ में जाने लगता है। आप उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, वो तुरंत ये देखेगा कि इस कोल्ड ड्रिंक में डला क्या क्या है। आपने उसको कोई भी सवाल कह दिया तो वह उस सवाल की जड़ में जाएगा, वो कि कैसे होता है। उसकी कल्पनाशीलता स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे लोग साइंटिस्ट हो जाते हैं, खोज करने वाले। वो अत्यधिक शानदार बन जाता है। अगर यहां पर एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल, त्रिभुज, जिसे त्रिभुज कहते हैं, जिसे ट्रायंगल कहते हैं, ये अत्यधिक शानदार है। अगर त्रिभुज बन जाता है, ऐसे लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं। और उससे बड़ा लाभ एक और, कि ऐसे लोग, अगर आपकी भाग्य रेखा उत्तम दर्जे की है तो ऐसे लोग एमएलए बन जाते हैं। एमएलए, एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत शानदार निशान है। इस निशान को समझने के लिए बिल्कुल सिंपल फार्मूले हैं। देखिए, अब इन निशानों के अलावा अगर और कोई निशान बना हुआ है, मैं आपको पूरे बृहस्पति पर्वत क्या बता रहा हूं आपको। अगर यहां पर ऐसे ऐसे करके ऐसे नेट बन गया है, ये रेखाएं बनी और ये रेखाएं बन गई, जाल बन गया है, ऐसा इंसान अंधविश्वासी हो जाएगा।
टोने टोटके पे भरोसा करने लगेगा। देखिए ये धर्म का भी स्थान है, सनातन स्थान है। देखिए देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के भी गुरु, अगर उस पर जाली बन जाती है तो अति हो जाती है। ऐसे लोग टोने टोटके में, जादू टोने में, ये अमंगल कार्य करने में लग जाएंगे। ऐसे लोग तंत्र विद्या पे भरोसा करने लगते हैं, तो ये नुकसानदायक निशान हो जाता है। अगर यहां पर व्रत बना हुआ है, ये देखिए, इसको हटाइए, अब यहां पर ये ऐसा बन गया बिंदा, ऐसा निशान है, ये सफलता की सूचना देने वाला है, आपको खुशखबरी मिलने वाली है। अगर बृहस्पति पर गोल घेरा बन गया है तो मतलब कि आपको जल्दी ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब मैंने हर निशान के बारे में आपको बता दिया, आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये निशान आपकी हथेली में से कोई एक निशान इनमें से है तो मैंने, देखिए नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आप अपनी हथेली का, बृहस्पति का स्थान देखते रहिए और वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस निशान का मीनिंग क्या है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, कोई कठिन बात मैंने नहीं कही, बना बना के आपको दिखा दी है। फिर भी समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में हाथ का फोटो खींचिए, भेज दीजिए, हम आपको वहीं बता देंगे। मेरा फोन नंबर भी इसी वीडियो में चल रहा है, फोटो खींचिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है, प्रश्न एक ही पूछा कीजिए। आप अगला प्रश्न शुरू कर देते हैं तो अनेक लोग, आप दिन में प्रतिदिन 350 से 400 लोग भेज रहे हैं हाथ, तो फिर मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी जाती है। वो लोग मुझे कोसते हैं कि पंडित जी आप बोल देते हो, जवाब नहीं देते हो। तो आप मेरी भी प्रॉब्लम को समझिए, आप भेजिए, आपका वो प्रश्न है वही निशान लगा के भेज दीजिए, नहीं तो प्रश्न नीचे लिख के भेज दीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। और इसी की ही अगर आपको गंभीरता से जानकारी चाहिए, panditjihastrekha.com वेबसाइट पे चले जाइए, वहां सारे निशान मैंने डाल रखे हैं। अपनी हथेली को मिलाते जाइए, निशान देखते जाइए, हर रेखा के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। हम 24 आवर आपके लिए रेडी हैं, जो भी आपको पूछना हो। लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं, देखिए मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाता हूं, क्योंकि दिन में समय तो 24 घंटे ही होते हैं बस। फिर भी आप भेजिए, बताएंगे। राधे राधे।